नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम एग्रीकल्चर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लांट पैथोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से कि बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर में प्रतिवर्ष 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस टॉपिक यानी कि प्लांट पैथोलॉजी से बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि इस टॉपिक से आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछा जाता है वो वैज्ञानिक नाम से पूछा जाता है, साइंटिस्ट नेम पूछता है। जैसे कि जो ऐसे साइंटिस्ट जो कि प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड हैं, किसी न किसी प्रकार से उनका संबंध है प्लांट पैथोलॉजी से, ऐसे साइंटिस्ट को आपको याद रखना होगा। यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम 2 साइंटिस्ट लिए हैं, जैसे कि फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोनी वेरी हैं एंड बोर्डो मिक्सचर का खोजकर्ता मिलार्डेट हैं। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसी प्रकार 2-4 और वैज्ञानिक हैं, उनको ए बारे में भी आपको पढ़ना होगा। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो फेमाइन है, जो कि पादप रोगों के कारण हुआ है, जिसमें से कि एक है बंगाल फेमाइन है, जो कि 1943 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। इसका कारण ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस है, जो कि फंगस से होता है। उस फंगस का नाम हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है। उसी प्रकार आयरिश फेमाइन है। तो दोस्तों फेमाइन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। अगला जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है दोस्तों वो रोग से पूछा जाता है, यानी डिसीज। यहाँ पर मानव रोग को आपको नहीं पढ़ना होगा, केवल पादप रोग को पढ़ना होगा, जो प्लांट में रोग पाए जाते हैं। जो कि रोग होते हैं प्लांट में वो दोस्तों इनमें से होंगे, या तो वायरस के कारण होगा, फंगस के कारण हो सकता है, माइकोप्लाज्मा के कारण हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, या निमोटोड के कारण हो सकता है। तो ये 4-5 हैं जिनको हम पैथोजेंस भी कह सकते हैं, जो कि रोग उत्पन्न करते हैं, उनको पैथोजेंस कहा जाता है। दोस्तों यदि ये रोग वायरस या माइकोप्लाज्मा के कारण उत्पन्न हुए तो आपको इनको वेक्टर को भी याद रखना होगा, क्योंकि वेक्टर से क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों जो आपको रोग से पढ़ना है, किसी भी रोग के बारे में, तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना चाहिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो यदि आप किसी रोग, जैसे कि यदि आप ले लीजिए कि ब्राउन स्पॉट पढ़ते हैं, ब्राउन स्पॉट, तो वो किस प्लांट से संबंधित है, तो आपको पता होगा कि वो राई से संबंधित है। दूसरा जो उससे पूछा जाता है किस कारण से होता है, तो वो फंगस के कारण होता है। और तीसरा जो पूछा जाता है वो फंगस का नाम क्या होता है, तो उसका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नाम है। तो इसी प्रकार दोस्तों जितने भी आपको प्लांट डिसीज मिलते हैं, उन सारे प्लांट के डिसीज को इन तीनों पढ़ना होगा, यानी कि उसके प्लांट, यानी कि वो रोग किस प्लांट से संबंधित है। जैसे पनामा विल्ट है, बंची टॉप है, ये सारे रोग पूछे गए हैं। जो कि पनामा विल्ट और ये बंची टॉप बनाना से संबंधित है, इसका कारण क्या है और उस कारण का नाम, ये चीज़ आपको पढ़ना होगा। दोस्तों चलिए आगे कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स का बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फंगस से होने वाले प्रमुख रोगों को डिस्कस किया है, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ है, विल्ट है, स्मट है, रस्ट है, मिल्ड्यू है, ब्लाइट है। ये जितने भी आपको हम यहाँ पर रोग गिनाए हैं, ये 4-5 रोग हैं, ये सारे फंगस के कारण होते हैं। तो इनको आप लोग याद रखना है कि जैसे कि वो चाहे किसी भी प्लांट से संबंधित हों, ये अगर रोग मिलते हैं, जैसे स्पॉट मिल गया, रस्ट मिल गया, मिल्ड्यू मिल गया, ब्लाइट मिल गया, डैम्पिंग ऑफ मिल गया, ये सारे रोग फंगस के कारण होंगे। चाहे डैम्पिंग ऑफ चिली हो, डैम्पिंग ऑफ पपाया हो, ये सारे फंगस के कारण होंगे। आपको इस चीज़ को याद रखना होगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो डैम्पिंग ऑफ होगा वो पिथियम स्पीसीज नामक फंगस के कारण होगा, और ये अलग अलग प्लांट के लिए स्पीसीज बदल जाता है, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। केवल यही पूछेगा कि डैम्पिंग ऑफ किस फंगस के कारण होता है। तो नॉर्मली आपको याद रखना है कि डैम्पिंग ऑफ पिथियम स्पीसीज नामक फंगस से होता है। उसी प्रकार दोस्तों जो विल्ट है, ये विल्ट
लेग्यूमिनेसी यानी कि पल्स क्रॉप का प्रमुख रोग है, जो कि फ्यूजेरियम स्पीसीज नामक फंगस से होता है। ये डिफरेंट इस प्लांट के लिए डिफरेंट स्पीसीज हो सकता है, लेकिन सबका जीनस सेम रहेगा। तो आपको केवल याद रखना है कि विल्ट चाहे जितने भी रहेंगे, कहीं का भी विल्ट हो, विल्ट के नाम के साथ कुछ भी जुड़ा है, चाहे पनामा विल्ट हो चाहे फ्यूजेरियम विल्ट हो, तो आपको याद रखना है कि सारे विल्ट फ्यूजेरियम स्पीसीज नामक फंगस के कारण होंगे। उसी प्रकार दोस्तों स्मट है, रस्ट है, मिल्ड्यू है। स्मट में चाहे लूज स्मट हो चाहे कवर्ड स्मट हो, सारे फंगस के कारण होंगे। इस रस्ट भी चाहे ब्लैक रस्ट हो, ब्राउन रस्ट हो, येलो रस्ट हो, वो भी फंगस के कारण होगा। मिल्ड्यू में भी चाहे कोई भी मिल्ड्यू हो, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, फंगस के कारण ही होगा। पाउडरी मिल्ड्यू दोस्तों पूछा गया था। ब्लाइट में भी जितने भी ब्लाइट आपको मिलेंगे, जैसे कि अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, एस्कोचाइटा ब्लाइट, ये सारे फंगस के कारण होंगे। ब्लाइट में एक चीज़ याद रखना है कि यदि ब्लाइट के साथ बैक्टीरियल ब्लाइट जुड़ा है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यदि ब्लाइट के साथ बैक्टीरियल ब्लाइट जुड़ा है तो वो बैक्टीरिया के कारण हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर रखना है फंगस से संबंधित। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। दोस्तों जो आपका अगला वायरस से पढ़ना है, तो इसमें आपको एक बात रखना है याद कि जो भी रोग आप डिसीज वायरस से पढ़ेंगे कि कोई भी ऐसा डिसीज है जो वायरस होगा, उसका वेक्टर अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो इसमें जैसे कि कुछ हम आपको टिप्स बता रहे हैं कि यदि मोजैक है और कर्ल है तो वो वायरस से होगा। जैसे कि स्टेरिलिटी मोजैक है, येलो मोजैक है, यहाँ पर ये दो उदाहरण के रूप में लिए हम। स्टेरिलिटी मोजैक अरहर में यानी पिजियन पी में होता है, येलो मोजैक सोयाबीन में होता है। तो इनको याद रखना है कि यदि किसी भी रोग या में मोजैक शब्द लगा है तो वो वायरस के कारण होगा। उसी प्रकार यदि किसी भी रोग में वो कर्ल शब्द लगा है तो वो वायरस के कारण होगा, जैसे लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पर अगला मैंने कुछ माइकोप्लाज्मा से होने वाले डिसीज को लिया है, जो कि BHU BSc एग्रीकल्चर में पूछे गए हैं, जिसमें ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है। इसको आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है जिंक की कमी से होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये माइकोप्लाज्मा से होने वाला रोग है। साथ में ही माइकोप्लाज्मा से एक फाइलोडी ऑफ सिसेम है, यानी तिल का फाइलोडी रोग, तो ये भी आपका माइकोप्लाज्मा से होता है। तो इन तीनों डिसीज को आप लोग याद रखेंगे, जहाँ से कि ये तीनों डिसीज BHU BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं कभी न कभी। यहाँ पर कुछ हम ऐसे चीज़ों का डिस्कस करेंगे अब कि जहाँ से कि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है एग्ज़ाम में। अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोगों को समझ नहीं आ पाता है कि इसमें का क्या होगा। भले हम लोग पहले से पढ़े हुए होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के समय हम लोगों को कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है पहले व्हीट के रस्ट हैं, जो कि 3 हैं। ब्राउन रस्ट है, येलो रस्ट है, ब्लैक रस्ट है। इनका याद रखना है कि कारण का नाम क्या है। तो रस्ट जैसे दोस्तों मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि रस्ट जितने भी रहेंगे फंगस के कारण होंगे, लेकिन जो BHU BSc एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा है वो रस्ट का नाम पूछा है। तो इसमें याद रखना है आपको जो ब्राउन रस्ट होगा वो पक्सिनिया रिकांडिटा टिटसाई से होगा। तो इसमें याद रखना है कि रिकांडिटा जो ब्राउन होता है वो रिकांडिटा से होता है। जो येलो रस्ट है वो स्ट्रीफार्मिस से होता है, यानी पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस से होगा। उसी प्रकार दोस्तों जो आपका ब्लैक रस्ट होगा वो पक्सिनिया ग्रेमनिस टिटसाई से होता है। तो इन तीनों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे अलग अलग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार दोस्तों पोटैटो से भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम लोगों को कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे हम लोग याद रखें। एक अर्ली ब्लाइट है, एक लाइट ब्लाइट है। तो इसको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि अगर किसी भी डिसीज के साथ ब्लाइट लगा है तो वो फंगस के कारण होगा। तो किस फंगस के कारण होगा इसमें ये पूछा जाता है। तो जो आपका अर्ली ब्लाइट होगा वो अल्टरनेरिया सोलेनी से होता है। तो इसमें अर्ली से अल्टरनेरिया याद रखना है आपको, और लेट ब्लाइट जो होता है वो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टान से होता है। तो अर्ली से अल्टरनेरिया याद रखना है, और लेट ब्लाइट जो होगा वो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टान से होता है।
इसी प्रकार एक ये पूछा जाता है, अगला है जो सिट्रस कैंकर है, जो कि सिट्रस फैमिली में जो लगते हैं, बिलोंग करते हैं सिट्रस फैमिली को, जैसे कि नींबू है, संतरा है, उनमें का ये एक प्रमुख रोग है। लेकिन सिट्रस कैंकर नाम से हम लोगों को लगता है कि ये वायरस से होगा, लेकिन इसको आपको याद रखना है कि ये वायरस से नहीं होता है, यह बैक्टीरिया से होता है। कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला एक ये पूछा जाता है नॉर्मली कि लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो का वेक्टर कौन होता है, इसको फैलाने का काम कौन करता है। तो कर्ल है तो इसमें याद रखेंगे कि ये वायरस से होगा, तो इसको फैलाने का काम वेक्टर करेगा, ट्रांसमिशन का काम वेक्टर करेगा। तो वेक्टर का नाम याद रखना है। तो जो लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो है उसको वेक्टर का काम व्हाइट फ्लाई करता है। यहाँ पर दोस्तों हम लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ का हम डिस्कशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने हर क्रॉप का मोस्ट जो रोग होते हैं, डिसीज होते हैं, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया। लेकिन आपको जितने भी क्रॉप हैं, चाहे वो सीरियल हो, चाहे फ्रूट क्रॉप हो, चाहे वेजिटेबल क्रॉप हो, सारे का रोग पढ़ना है। और रोग में क्या क्या पढ़ना है मैंने बता ही दिया यहाँ पर कि किसी भी डिसीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसके प्लांट, काज्ड बाय और नेम को पढ़ना है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ इसमें आपको पढ़ना होगा। तो आई होप कि आप ये सारा पढ़ लेंगे अपने से, और यही सारे चीज़ हैं। और यदि दोस्तों यदि कोई चीज़ आपको ना समझ में आया हो और कहीं पर आपको डाउट हो प्लांट पैथोलॉजी के संबंध में, तो आप कमेंट करिए। और यहाँ पर आप इसको एक बार और कंफर्म करिए, जो यहाँ पर ब्राउन रस्ट है, येलो रस्ट है, ब्लैक रस्ट है, एक अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलते हैं। तो आप अपने से इसको सर्च करिए। अगर आपको यहाँ से डिफरेंट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हम आपको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।